तो सीएसएस की प्रॉपर्टीज हम लोग कर रही थी आज। और उसके बाद ठीक। तो एक काम करते हैं, आप एक अपनी वेबसाइट बना लो। ठीक है, मतलब एक कुछ कुछ एक एलिमेंट्स बना लो, उस पर सारे ही अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे। मैं शेयर कर देता हूँ। उस पे आप करते जाइए तो मेरे पास कोड भी आ जाएगा और मैं साथ साथ देखते भी जाऊंगा उसको। ऐसा करते हैं ना कि आप वो खोलो वो वेबसाइट, और इसमें जितने दे रखे हैं ना वो एक एक करके अप्लाई करते हैं। कॉपी करके ऐसे पेस्ट करते हैं ना वहाँ पे ठीक। अपनी सीएसएस फाइल में। तो स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ हाँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक वेबसाइट बना लो जिसमें हेड टैग हो। और सॉरी, हेडिंग हेडिंग स्टूगल ही लिख लो आप। ये तो है ही सर, जो अभी मैंने शेयर किया ना, ये तो चल ही रही है ना। अच्छा। तो नहीं आ रहा है सर, जहाँ से रन होता है ना, लाए सर्वर। हाँ, लाइव सर्वर करके रन करो आप। एक सेकंड चेक करते हैं, लाए सर्वर दिख ही नहीं रहा है ना। और मेरी जो डॉक्यूमेंट मेरे नोट्स है वो भी खोल लेना। तो लाए सर्वर तो चलता रहा। तो लाए सर्वर तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे नीचे आता है ना। तो ये पोर्ट लिखा हुआ है ना, पोर्ट 5500, मतलब ड्राइव सर्वर से चालू है मतलब। तो क्या लूप बैक से आएगा, किससे आएगा? पोर्ट पे दबा के बंद कर लो, दोबारा खोल लो। यहाँ पे नीचे आता है ना। या इसको। इसको पोर्ट पोर्ट वाले को दबा के बंद कर लो ना, तब वो बंद हो जाएगा। ये रहा वो लाइव।
ये था जब मैं- आप ले लो कंट्रोल स्क्रीन का। अ, हम्म ठीक है। नहीं नहीं, करना तो आपको ही है, वो नोट्स भी खोल लो। मैं तो डाउनलोड की होगी ना मैंने फाइल। अभी मैंने सेव की भी है नहीं की है। तो लगता है मुझे सेव ही नहीं किया था मैंने ये वाला, बस लास्ट जो थे मेरे पास वो जैंगो नोट्स बनाए थे मैंने ये। सेव नहीं किया था, सेव कर लो अब ना। दो लिस्ट, हाँ आप मतलब लिख दूं? लिंक दे दो मैं दे देता ये लो। हूँ। कोऑर्डिनेटर वो कहाँ है, क्या कहते हैं, शैलेंद्र कहाँ चले गए? उसके इनसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा, ना ही कॉल का ना ही मैसेज का। अब ये दो पॉइंट इस पे कैसे कर, इसके छोड़ दिए। कहाँ? कहाँ अगवा हो गए क्या वो? लग तो यही रहा है। भैया 10 आदमी चढ़ जाएगा तब ठीक नहीं। हाँ देखो, CSS पे हाँ, नीचे यही है CSS पे। नीचे जाओगे तो मिल जाएंगे। ये हमारा हो चुका है। प्रॉपर्टीज पे जाना। ये भी हो गया है। ये भी हो गया है। ये भी हो गया है। ये भी हो गया। ये सीएसएस प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? डिव पे ट्राई कर रहे हो? पहले एक H1 लिख लो ना। नया बना ले। H1 अ, इसी पे। हाँ, H1 बना लो। H1 ऑलरेडी है ना सिर्फ सीएसएस में तो। हाँ ठीक है, तो इसके ठीक है, कलर कलर सेट कर लिया, ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी क्या है? फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से क्या होता है? फॉन्ट फॉन्ट साइज का हम लोग, हाँ, उसका टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, हाँ ठीक है। चलो जो भी करना। सेट करके दिखाओ कैसे करते हैं। साइज का होगा 16 px। ठीक है।
हाँ, इसमें पिक्सल में वैल्यूज देनी होती है। साइज। शैलेंद्र भाई बहुत अच्छा, लड़ रहे थे ना, वो क्या कहते हैं, चुनाव। चुनाव से पहले ही अगुआ हो गया लग रहा है वो। कल तो मैंने ना एक स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे। हम्म। तो सिलेंडर ने वो देख के उस पे ना कमेंट भी किया है कुछ। मतलब अच्छा कमेंट मतलब किया है, मतलब ठीक तो है। जिंदा है। हाँ। हाँ। तो लेकिन तो आप एक काम करना ना, उनको मैसेज करके बोल देना कि भाई ऐसे ऐसे टॉपिक हो रहा है, आ जाया करो क्लास में। मैंने मैसेज किया था उसको जब जेंगो की लास्ट क्लास थी। मैं कहा भाई सब ठीक है ना, आप क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। बंदे ने पढ़ भी लिया लेकिन जवाब ही नहीं आया। पता नहीं क्या। ओ। कम से कम ये तो लिख देता कि भाई मुझे नहीं करना है, या हाँ। ये दिक्कत है या कुछ और प्रॉब्लम। समझ नहीं आता। सबको ना ऐसा चाहिए कि पूरे का पूरा फुल स्टैक, वो भले ही जावा हो या पाइथन हो, तो 4 से 5 क्लासेस में ना ग्लास में डाल के मिक्स करके दे। सही बात है। ज्यादा लंबा होती है, बोरियत होने लगती है। बेसिकली ना आज मैं यही सोच रहा था आज सुबह कि जैसे 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 टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे जो बहुत सारी चीजें मार्केट में आ रही है ना, जैसे पहले तो ऐसा नहीं होता था। हाँ पहले जी। तो अगर आप देखोगे कि 2016 से पहले बहुत लिमिटेड चीजें होती होती थी। बिल्कुल। हमारे कंप्यूटर में या कहीं पे भी चले जाओ, हाँ जी। लिमिटेड चीज होती थी। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ने लग गई ना, अब डेटा साइंस आने लग गया और फुल स्टैक हो गया, ये आ गया। अब लोग क्या है ना कि बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं अब लोग। सर एक दिन पहले। हमारे क्लास में डिस्कशन हो रहा था ना, क्लास हाँ में। हाँ तो मैंने ये कहा था कि जैसे डेटा साइंस का जब आप कोर्स में एनरोल करते हाँ हैं, हाँ, बोला था तो आपने। कोर्स बुरा नहीं है। प्रॉब्लम हाँ कहाँ हाँ पे आती है कि बच्चा खुश होके उसको ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद में वो माइक्रोसॉफ्ट में या किसी अच्छी कंपनी में बैठेगा जाके इसको करने के बाद में डेटा हाँ में काम करेगा। बट होता क्या है कि जैसे ही पहला या दूसरा टॉपिक खत्म होता है, उसके हाँ। बाद उसको लगने लगता है तो बहुत लंबा हो गया है, बड़ा मुश्किल बहुत हो लंबा, हाँ। गया। करेक्ट और करेक्ट। अक्सर उसमें ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बंदे छोड़ देते हैं। हाँ। तो ये, करेक्ट। और फिर ये लोग कहते हैं अरे बेकार कोर्स है, कोई फायदा नहीं है। हाँ 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 मैंने कराया था। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि वो एनरोल करा लेते हैं, बीच हाँ में उनके ट्रेनर गायब हो जाते हैं या फिर कोर्स। हाँ हाँ हाँ, ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है। क्योंकि पहले तो वो क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में पैसा खर्च करते हैं लोग, सोशल मीडिया के थ्रू उन पे एनरोल भी हाँ करा लेते हैं। हाँ हाँ, फिर ट्रेनर के देने के पैसे नहीं होते फिर। नहीं, पैसा तो तुरंत ले लेते हैं वो। मैक्सिमम 1 से 2 ईएमआई के 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर आपसे पैसा ले लेंगे। बट उसके बाद में हो ना हो, बाद में तो आप उनसे ले नहीं सकते वापस। बेसिकली जितने भी नोएडा में इंस्टीट्यूट आए ना आपके, जो भी, ये वो सारे यही करते हैं, आपका एडमिशन ले लेंगे हाँ। और उसके बाद फिर उनको पता नहीं कि उन्हें क्या करना है। कोई बहुत। ट्रेनर उनके पास ढंग का है नहीं। और हाँ। मैं तो बहुत पहले जब खुद लेने गया था, मैं खुद शिकार हुआ था इस चीज का। अरे सर, तो मेरे साथ भी हुआ है। वहाँ के ट्रेनर से पाइथन ज्यादा तो मुझे पाइथन आती थी। हाँ। मैं नोएडा में जब गया था हाँ। तो यही हाल है, वो मुझसे पूछते थे वो ट्रेनर तो भाई कि क्या पाइथन में। अरे सर मैंने एनरोल कराया था। बड़ा उसका मतलब इसे कहते हैं ना कि खूब शोर शराबा इंटरनेट पे हो रहा था बंदे का, हाँ कि हाँ भाई नोएडा में एक कंपनी है तो वो करा रही है। और हाँ उसमें हाँ क्या क्या चीजें, मतलब मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा तो आप देखोगे। तो हाँ मैंने हाँ एनरोल करा लिया। एनरोल कराते उन्होंने फटाफट पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया, देन उसके बाद में पैसे भी ले लिए मेरे से। हाँ 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 स्टार्ट हुई तो उन्होंने पहला टॉपिक, पहले दिन ही एक बंदी आई, कनिका नाम था, कि जी मैं सीक्वल कराऊंगी एसक्यूएल। मैं अच्छा। ठीक। एक दो बच्चे ने पूछ लिया। एक तो हम्म अभी होती है ना कि डेटा साइंस पे हम्म। एक टैगलाइन है सभी की, कहते हैं कि कोई कंप्यूटर का साथ बैक। साथ आप कोड भी लिखते रहना, नहीं तो इसका टाइम भी निकलता जाएगा। हाँ, बोलते हुए रहो, लिखते हुए रहो। मैंने चेंज किया है इसमें फ़ॉन्ट साइज, बट ये फ़ॉन्ट साइज ये हो कहाँ रहा है चेंज, मुझे तो लग नहीं रहा। अच्छा, जैसे। तो एक काम करते हैं ना कि ये मेरे ख्याल से, अच्छा, सेकंड और फर्स्ट फाइल यहाँ पे मिल गई है ना दोनों, तो आपने कौन सी खोली है मतलब? अरे सर ये सेकंड खुल रही होगी फिर। सेकंड ये, खुल रही है हाँ तो तो मुझे सेकंड में देखना ये पड़ेगा। ये नवरात्र वाले पिक्चर किस में है? सेकंड में तो नहीं है मेरे ख्याल ये से। फर्स्ट में, ये फर्स्ट में है। हाँ, तो फर्स्ट वाला खोलो। तो फर्स्ट वाले में अगर एस सी एस एस को करना है इसकी आप, तो लिंक तो इसी से है। तो अगर और फॉन्ट साइज किसका किसका चेंज किया? अब मैंने गया स्टाइल डॉट सी एस एस में गया मैं फिर, जो कि इसी से मैप है। फॉन्ट साइज 15%। और एच मैं वन का दिखाना, वेबसाइट दिखाना। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। 15% किसका? H1 का ना? हुआ हाँ। जरूर होगा, नहीं तो वो ऐसा दिख नहीं रहा।
एक काम करता हूँ, मुझे आप फिर एक क्या। काम करो, मैं बताता हूँ, पी टैग में करो, पी टैग में पक्का दिखेगा। अब 50% करना, पी टैग में लिखो, पी टैग में मिटा दें। अच्छा, इसको हटाए दो। हाँ, पी टैग सेलेक्ट करके पी टैग में थीसिस करो। हाँ, बोलते भी रहो, क्या बता रहे थे आप? तो सिर्फ पी लिखना होता है यहाँ पे। मैं वही कर रहा हूँ, गड़बड़ है कुछ। पी या नहीं। फिर ब्रैकेट। अच्छा, यही वाला ब्रैकेट है ना। हाँ, कर ली, हाँ। हाँ, अब यहाँ पे देखो आप। तो वो कनिका तो ये लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि साहब कंप्यूटर का बैकग्राउंड जरूरी नहीं है, कोई भी इसमें एनरोल करा सकता हाँ हाँ हाँ, वो एनरोलमेंट के लिए बोलते हैं। है। हाँ, और उस एनरोलमेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे एडमिशन करा लेते हैं। नॉन टेक वाले भी आए थे, हाँ करेक्ट, मुझे पता है। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो बेचारे नहीं समझ पाते क्योंकि उनका बैकग्राउंड बिल्कुल है। हुआ हाँ है हाँ, सर, मुझे लग रहा है अब हुआ है शायद। पर हुआ कौन सा है, पी टैब में कौन ये सा है। हुआ है ना, ये पिक्चर के ऊपर वाला टेक्स्ट देखो कितना छोटा हो एक गया। मिनट, ये कर। नहीं नहीं, पिक्चर के जस्ट ऊपर देखो, दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा हो गया। हाँ, पैराग्राफ टैब है, राइट राइट राइट। पैराग्राफ, हाँ। तो ये होता है छोटा बड़ा। अब इसका इसको 120 कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा बहुत, करो 120। इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ, आ गया। हाँ तो मैंने भी ना, तो उसने कनिका ने जब पढ़ाना शुरू किया तो एक ने कह दिया कि मैडम ये एसक्यूएल क्या है। हाँ कहते हाँ। एसक्यूएल की लैंग्वेज होती है कि अच्छा। तब एक दो और क्वेश्चन किए तो वो थोड़ी ना डिस्टर्ब होने लगी, तो मैंने टीचर कहा, ट्रेनर। जो ट्रेनर थी कनिका नाम था, ओ अच्छा। मैंने उनसे बोला कि मैडम एक बात बताओ, हम जब वो देखो मुझे भी ट्रेनिंग का ना ठीक ठाक सा आइडिया है, मैंने बड़ी हम्म डिलीवर की है और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में जाके हम्म। IIM की तरफ से ट्रेन द ट्रेनर है कि मैं वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनको मैंने पढ़ाया है। तो अच्छा, क्या बात है। भाई ये जो आप बता रहे हो, मैं एक तो हालांकि मैं जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ना जनरली हम हम्म टेबल ऑफ टीओसी कहते हैं, टेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सिंपली स्टार्ट करा रहे हो, इनको पता सता कुछ है नहीं, पहले दिन हम्म। हम कहीं तो कुल मिला के वो बाउंस हो गई क्लास और वो भाग गई। फिर उसके ओ। बाद में आते हैं जी, उन्होंने फिर बताया कुल मिला के एक पहला मॉड्यूल उन्होंने कहा कि पावर बीआई कराते हैं। अब पावर हम्म बीआई में चीजें समझ में आई, लेकिन बाद में जाके उसमें बच्चे कुछ एक ड्रॉप कर गए। देन उसके हम्म बाद में कहानी क्या होती है कि एसक्यूएल के लिए दोबारा से वो आ गई। बीच हम्म में मुझे मजबूरन बोलना पड़ा कि हम्म एसक्यूएल सिर्फ लैंग्वेज नहीं है। हाँ, डेटा साइंस के हिसाब से हम डेटा मैनिपुलेट इससे कर सकते हैं, बट अगर एसक्यूएल की बात आती है तो लोग आजकल गूगल कर लेते हैं। हम्म ये डेटाबेस हम डीबी की बात करते हैं, जहाँ के डेटा आपका सेव होता है, साइज आपका इतना जाता है, तो कुछ चीजें बताइए तो उनको ना थोड़ा सी क्लैरिटी मिली। मैंने कहा कि यार क्या आप पोते की तरह बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, मतलब कुछ तो ऐसा तो बताओ ना कि जो समझ में आए। और आप ऐसा मत सोचो कि जो स्टूडेंट है उनको बहुत कुछ आता है, आप ये मानो उनको कुछ नहीं। जब आता होता तो वो पढ़ने क्यों आते? नहीं आता तभी तो पढ़ने आया वो। क्योंकि मैंने क्लास में बोला सबको कि कुछ भी डाउट होता है पूछो, क्योंकि मैं अपनी हर सेशन में कहता था, अब तो खैर मैं नहीं डिलीवर कर रहा हूँ, मैं सेशन नहीं देता, कि हमें कई बार लगता है जब हम पढ़ते हैं ना हम्म कि जो हम पूछने वाले बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है। मैंने कहा क्वेश्चन कभी स्टूपिड नहीं होते, क्वेश्चन हमेशा हम्म। question होता है। अब पूछो। और खासकर जहाँ पे हम लोग स्किल सीखते हैं ना, वहाँ पूछने से रुकना नहीं चाहिए। मतलब मैं, अगर हाँ, यहाँ पे शर्माते हैं लोग तो गलत करते हैं। स्कूल में शर्मा रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे थे। पर यहाँ पे अगर स्किल वाले में चीजों में आप शर्माओगे तो हो गया काम। वो भी है ना कि डाउट तो डाउट है, हो सकता है, और कई बार लोग हंसते भी हैं कुछ एक के उस पे, बट उसमें से हम्म कुछ निकल के आएगा। तो हम्म हुआ ये कि दो तीन मॉड्यूल हुई, फिर एक वहां से मॉड्यूल स्टार्ट होता है पाइथन का। पाइथन में आके जो भाई साहब पढ़ा रहे थे, अब उन्होंने ऐसे किया जैसे कि एक होता नहीं है, क्योंकि जब मैं ट्रेनर था नेक्स्ट तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में यूज पर डे करना। के और हाँ बोल। फॉन्ट फैमिली दे रखी है, एरियल हेल्वेटिका, ये भी ट्रैक लो आप। तो हम पर डे के हिसाब से भी चार्ज करते थे। तो मुझे लगा अच्छा। कि पर डे के हिसाब से वो बेचारा पैसे ले रहा है, सर इसी में कर लेता हूँ। पी फॉन्ट में ही ना चीजें समझ में आ जाएंगी, आसानी से दिखता है, विजिबल है ही। फॉन्ट फैमिली। उस बंदे ने जिस रफ्तार से कराया तो हेल्वेटिका ट्रैक, कोई भी ट्राई कर लो।
हमारे तो क्या हुआ था इंस्टीट्यूट में, बताता हूँ 2016 में, आज से 7-8 साल पहले। मैं तो गया, उन्होंने अच्छा खासा पैसा ले लिया। और मुश्किल से यकीन नहीं मानो, पूरा प्लान था कम से कम 4 महीने पाइथन चलेगी और डेटा साइंस चलेगा। और जब शुरू हुआ तो 1.5 हफ्ते में ही निपटा दिया, पूरा 1.5 हफ्ते में। सोचो, जावा का अच्छा, टीचर था उसने, हाँ पाइथन जबरदस्ती सीखी थी उसने, सब अच्छा तनाश कर दिया, कुछ भी सिखाया नहीं। फिर मैंने जबरदस्ती करके ट्रेनर चेंज करके कैसे भी सीखा, बहुत जबरदस्ती करके। कुल मिला के तो मेरा तो ये हुआ कि जब उसमें उस बंदे ने जिस रफ्तार से पाइथन निकालनी स्टार्ट की, मुझे हाँ बेसिक। हाँ, रफ्तार, वही मैं बोल रहा था, रफ्तार 1.5 हफ्ते में उसने ऐसा रफ्तार पकड़ी ना उसने। हाँ वो डायरेक्ट शुरू हुआ था वेरिएबल से और डायरेक्ट एपीआई पे आ गया था तुरंत। हाँ, तो क्वेश्चंस की जब बात है डाउट की, कह रहा है वो डाउट सेशन बाद में। मैं कहा, ठीक है बाद में कर लेंगे, वो बात कभी आया है नहीं। कुल मिला के जब अच्छा। खत्म हुआ तो मैंने फिर रिक्वेस्ट डाली कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं मेरी ये अटकी हुई है, मुझे ये करना है। हम्म करेंगे करेंगे। इसी बीच में कहते जी मशीन लर्निंग स्टार्ट होती है। अरे पाइथन हम्म सही से मशीन लर्निंग कैसे कर लोगे यार आप? हम्म। तब भी सही मैं, बात है। सोचो कि रात को 8 से 10 क्लास होती थी, मैं हम्म आराम से अपना कॉफी का मग भर के बैठता था। हम्म और मैंने खैर समझा और मुझे काफी हद तक चीजें समझ में आई। लास्ट में आके थोड़ी सी मुझे मतलब जिसे कहते हैं ना कि 100% में से करीब 90% मुझे समझ आ गई चीजें। हम्म। लेकिन फिर वही दिक्कत आती थी कि इसी बीच में कहते हैं कि सर आपका स्पार्क स्टार्ट हुआ। स्पार्क की 2 क्लास हुई, 2 ट्रेनर चेंज हो गए, देन तीसरी क्लास स्टार्ट होती है। और कुल मिला के चीजें फिर गायब, बंदे गायब होने के बाद में क्या होता है कि उनको हम अप्रोच करते रहे, वो नहीं मिले। दिन में टाइम होता नहीं था। और एक दिन मेरी मेल पे सर्टिफिकेट आ जाता है, पासिंग सर्टिफिकेट, कि आपने कर लिया। मैं कहा, ये तो कमाल हो गया भाई। फॉन्ट स्टाइल वो होते हैं, न्यूमेरिकल और इटैलिक होते हैं, दोनों में कोई आगे ट्राई कर लो। हाँ, तो इटैलिक ले लो, इटैलिक फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक इनिशियल या इटैलिक। ठीक है। तो इस टाइप का जिसे कहते हैं ना कि चीटिंग हुई, हम्म यार ये बंदी हो गई है बिल्कुल ही ना। ऐसा बहुत होता है। और इवन डिस्ट्रैक्शन भी तो बहुत ज्यादा है, जैसे आजकल। अब जैसे 2015 से पहले की सोचें तो क्या था मार्केट में, ज्यादा कुछ नहीं था। एक नेटवर्किंग का कोर्स हुआ करता था, सीसीएनए। बिल्कुल बिल्कुल, एक फुल एमसीएससी। स्टैक, एक फुल स्टैक हो गया और एक ओरेकल हो गया, बस बस ये 2-3 चीजें होती थी। ही था। आज पता लेकिन ही नहीं है आज फुल स्टैक कितनी चीजों में हो रहा है। आज फुल स्टैक जावा में हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में हो रहा है, मतलब वही मॉन वाला। और पाइथन में भी हो रहा है, और बहुत सारी चीजों में हो रहा है। फिर डेटा साइंस भी है, डेटा साइंस में भी फिर बहुत सारी चीजें हो रही है। मुझे तो और समझ भी में पता आया नहीं कौन कौन सी है चीजें। मुझे तो बस एक ही चीज समझ में आई कि भाई ये चीटिंग हो गई है, जिसे कहते हैं ठग लिया। तो हम्म उससे अच्छा ये है कि मैं प्रॉपर फुल स्टैक पाइथन सीखता हूँ, और हम्म उसके बाद ही कुछ करेंगे। मशीन लर्निंग तो मैं ही पढ़ाता हूँ। मैं क्या? तो अच्छे से पढ़ाता हूँ पूरा। हाँ। मैं तो स्लो स्लो करके जाता हूँ और स्टूडेंट को पूरा समझाता हूँ अच्छे से। मशीन लर्निंग के देखना, आप पढ़े होंगे वीडियोस मेरे चैनल पे। डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज है। भले ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज आ गई है लोगों के पास, आज आईटी में, पर हाँ, बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। मतलब पता क्या है, क्लैरिटी नहीं है उनको हाँ। कि करना क्या है। अभी जैसे हम्म हमारी क्लास स्टार्ट हुई पाइथन फुल स्टैक, तो उस दिन हम लोग, जब तो सभी थे बैच में, वो धीरे धीरे हम्म करके। हम्म हम्म एक अब उसमें एक रवि था, उसने एनरोलमेंट कराया किसी चीज में, फिर कर रहा है कुछ और। तो मैंने बोला यार पहले क्लियर तो कर, करना क्या है, डिसाइड तो कर लो। हम्म। रवि ने तो गलती से मेरे को लग रहा है ले ली उसकी, क्या कहते हैं, फुल स्टैक नहीं लेना चाहिए था उसको, क्योंकि उसका टेक्निकल बहुत वीक था। हाँ, टेक्स्ट लाइन अगर आप सेंटर करोगे ना, सेंटर, तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है इससे। हाँ, जस्टिफाई की आदत है ना, जस्टिफाई करते हैं वो खुद ब खुद उसको सब जगह से ले लेता है।
अब टेक्स्ट डेकोरेशन पता है किसमें यूज होती है? ये यूज होती है हमारी वो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उस वाले में इस्तेमाल होता है। तो इसमें सॉलिड लूं ये आपके सीट? नहीं नहीं, आपके पास है लिस्ट है कोई? नहीं, एज सच नहीं है, बस इसमें जो ये आ रहा है डॉट। है, मैं दिखाता हूँ। खोलना HTML खोलना। अच्छा। HTML। हम्म, ये रहा, ठीक है। हाँ। UL। तो आप वहां पे सेलेक्ट करके आपको लिखना पड़ेगा एक मिनट। वो बुलेट पॉइंट किस में आते हैं? अंडर बुलेट पॉइंट तो अनऑर्डर्ड में आते हैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड में। तो आप एक काम करो, CSS पे जाओ। हाँ जी। बेसिकली मैं पहले बता दूँ टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या डेफिनेशन लिखा है, पहले आप पढ़ना तो टेक्स्ट डेकोरेशन की। डेकोरेशन में जो ने दिया है डैशेज एंड डॉटेड डॉट ले सकते हैं। क्या लिखा है? ऐड और रिमूव। नहीं, टैग डेकोरेशन में डैशेज एंड डॉटेड है, डबल डबल थ्रू, नन, ओवरलाइन, सॉलिड, लाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, इसमें लिखा हुआ ना इसकी डेफिनेशन की, एड्स और रिमूव डेकोरेशन। ऐड और रिमूव। हाँ, अंडरलाइन या लाइन थ्रू या नन। हाँ। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे, नहीं नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन पी से हटाओ, ये पी से हटाओ यहाँ से। पी ठीक टैग है। में नहीं करना, डेकोरेशन है ही नहीं कोई डेकोरेशन पी टैग में। अब नया सिलेक्टर लिखो आप, ULLI। तो ये क्या H1 के बाद में करना है या ड्यू के बाद में? सबसे सबसे नीचे ऐसा करो, हाँ यहाँ पे नीचे लिखो ULLI, बिना ब्रैकेट के। ये बिना ब्रैकेट के है। हम्म। अच्छा, HTML में ये जरूरी है, अदरवाइज हो जाएगा। वो सिर्फ HTML में लगता है ये सब ब्रैकेट। यूएल के बाद स्पेस देके LI भी लिख दो। ठीक है। LI ए नहीं, क्या लिखना है? ए? LI। ये हाँ हाँ। नेक्स्ट लाइन? अब ब्रैकेट। अब इसमें डैश देखो डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हम्म। इम्पैक्ट कहाँ पे दिखिएगा? अम, एक मिनट, हटा क्यों नहीं ये वाला? ये है। एक मिनट, LI हटाना ही वाला, LI हटाना एक बार। अब देखना। अरे इसमें असर नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन। एक मैं अपनी CSS दिखाने में थोड़ा लगा उसको कुछ गलती हो गई है। मुझे लग रहा है इसमें कुछ UL गड़बड़ है इसीलिए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो यूएल ही आएगा, कुछ हो रहा है, डाउट है इसमें। नहीं नहीं, UL ही आए हुए, हम UL पे सेलेक्ट कर रहे हैं ना। इवन LI भी लिख दो अब दोबारा से। हाँ LI भी लिख दो। अभी देखो कैसे आ रहा है। होना चाहिए था वापस वो, ये मतलब ये जितने बुलेट पॉइंट दिख रहे हैं ना डॉट डॉट वाले, वो डिलीट हो जाते हैं इसमें, ऐसा करने में। तो ये देखते हैं, कई बार होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखा हमने, और अच्छा अंडरलाइन लिखना एक बार, अंडरलाइन।
हाँ अंडरलाइन वो तो आ लगा। गया, आ गया। हाँ बेसिकली। और अच्छा ठीक है। और वो भी एक दूसरा भी तो है हमारा, लाइन थ्रू। हाँ ये वाला हाँ हो गया। कट गया। ठीक है। मतलब काम कर रहा है डेकोरेशन पर, है ना। बढ़िया काम कर रहा नेक्स्ट है लाइन है। हाइट जैसे वर्ड स्पेस। ये तो तब अप्लाई होगा ना जब बहुत सारा पैराग्राफ बहुत सारे लिखे होंगे, जब भी अप्लाई होगा ये तो। सेट द स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। हाँ, तो इसके लिए तो बहुत सारा वो लिखना पड़ेगा। बैकग्राउंड स्टाइलिंग पर आ जाते हैं। हाँ। कलर तो हमने चेंज बैकग्राउंड कलर। सेट द बैकग्राउंड कलर एलिमेंट, ये तो चेंज किया था, एक बार फिर कर लेते हैं। ये है ना बैकग्राउंड कलर, जैसे ड्यू में चेंज किया हुआ है। हाँ ये तो हो रखा है ऑलरेडी। तो हमें को करना है बैकग्राउंड इमेजेस, ये भी हमने बैकग्राउंड चेंज। इमेज लगानी हो तो किसी डिब में लग जाएगी। हाँ वो तो हमने HTML के थ्रू लगाई हुई है ना। हाँ वो तो एक, ये तो फोटो है मतलब कि अच्छा, किसी वाया, की बैकग्राउंड इमेज भी चेंज हो जाती है। वाया CSS। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल पूरी वेबसाइट पे लगाना है तो कैसे लगेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा बॉडी, बॉडी सेलेक्ट करो। HTML में, CSS में करेंगे ना। हाँ नहीं, स्लैश स्टाइलिंग है ना तो सीएसएस पे ही करेंगे सारा। देखो यहाँ बॉडी। हाँ और बैकग्राउंड इमेज के लिए ना। बैकग्राउंड इमेज लिख के फिर यूआरएल, यूआरएल के बाद ब्रैकेट, ठीक और है, फिर इमेज जेपीजी की जगह कोई भी लिंक डाल दो फोटो का, हो जाएगा। देखते हैं। बैकग्राउंड इमेज, ये देखें। बैकग्राउंड इमेज चेंज हुआ, किसका हुआ चेंज। नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि अभी ये हमारा पूरा सही नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये एक मिनट मुझे कोड देखना पड़ेगा ना पूरा। हाँ, ये लास्ट में ना ये देना था रुको। उस हमने कॉलन किया, कॉलन के अंदर कॉलन के अंदर लिखना होता है वो। हाँ ये देन इमेज डॉट JPG करके देना पड़ेगा, इसका नाम देना पड़ेगा शायद। नहीं नहीं नहीं, दिखाना मेरे को कोड दिखाना। बैकग्राउंड और यूआरएल से पहले ब्रैकेट जो है वो हटा दो। क्या? नहीं हुआ है।
लेकिन यहाँ पे ना देखो सिंटेक्स अलग है। ये यूआरएल आ जाएगा, देन ये वाला पोर्शन ब्रैकेट इमेज डॉट जेपीजी करके। नहीं नहीं, एक मिनट, बैकग्राउंड इमेज लिख दिया, यूआरएल लिख दिया, और फिर उसके बाद वो फिर यहाँ पे वो लगेगा ना। नहीं नहीं देखो, नहीं 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 देखो, बिना सुने आप जा रहे हो आगे। मैं कह रहा हूँ कि ब्रैकेट के बाद फिर वो लगेगा ना, कॉलन भी लगेगा। अच्छा, हाँ यहाँ पे। अब पूरा लास्ट में लिंक जो है कोटेशन के अंदर होगा। चेक कर लेते हैं, उधर भी आया नहीं हमें कभी। और आपने लिंक भी कॉपी गलत किया है। कॉपी इमेज एड्रेस करना होता है। इधर भी लगाना पड़ेगा ना। हम्म। इधर तो लग ही नहीं रहा है। पहली बात तो लिंक हटा दो, वाली लिंक ही सही नहीं है। हटा दो लिंक। हाँ। कोई दूसरा लिंक ले। हाँ हाँ, नहीं, और वहाँ पे राइट क्लिक करके फोटो पे वहाँ पे करना है कॉपी इमेज एड्रेस। ये तो किया था। कॉपी इमेज एड्रेस, हाँ ये वाला कॉपी कर। ये किया था मैंने। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले फोटो को क्लिक करके और राइट साइड जब खुल जाए वहां से कॉपी करना है। हाँ इसमें कॉपी इमेज एड्रेस। नहीं नहीं, कॉपी लिंक नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस, ये वाला। एक बार देखें वरना फिर चेंज करेंगे इसे। हम्म। आ गया। आ गया ना। हाँ। नेक्स्ट स्टाइलिंग क्या है? इमेज हो गया, कंट्रोल द बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड। अच्छा, ये कंट्रोल भी हो सकता है जो रिपीटेड है, यानी कि बार बार जो आ रहा है। हाँ, बैकग्राउंड रिपीट, और आप कह दो नो रिपीट। ठीक है। मतलब वो ये ले नहीं रहा है खुद से। कोटेशन फिर गायब हो गए। कोटेशन तो लगाया नहीं तब भी आ रहा है ये। दिखाना पड़ता है फिर भी। देखो इधर नहीं है बट ये देखो आ नहीं रहा है। जैसे टाइप करते हैं ऑटोमेटिकली कलर चेंज होकर टाइप होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। आ नहीं रहा है ना सब कोड। डन करके देखें, लेगा भी। लेकिन गड़बड़ है इसमें, तो भाई खुद खुद ही आ जाता है। ये सारा हट गया। हम्म। इसका मतलब ये है कि कोड कर तो रहा है काम, लेकिन गड़बड़ है। बैकग्राउंड रिपीट, नहीं नहीं, नन तो है ही नहीं, उसका नाम है नो रिपीट।
नो रिपीट भी देखो नोट्स में देखो एक तरीका है लिखने का। कैसे लिखा हुआ है, ये देखो, नो, नो डैश रिपीट, ऐसे। नहीं आ रहा है, इसने पहले भी हटा दिया है। अगर उसको तो कुछ गड़बड़ करो होगी ना, उसमें। क्योंकि देखो अब ये ऑटोमेटिकली आ गया है, बट अगर ये रिपीट ना हो तो वो कोड ही नहीं ले रहा है। दिखाना कोड दोबारा लिखना। अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे देखो बैक। कॉलन, कॉलन लगा एंड में। हाँ, कॉलम लगा है। कहाँ लगा है? तो लगा तो है। अच्छा, वापस। ये भी, ये तो कॉमा होता है। बाहर लगाने की बात कर रहे हो? हाँ, एंड में कॉलन लगता है ना, ये तो रूल है सीएसएस का। हो कॉलन, सकता कॉलन। है। हाँ सॉरी। हाँ, ये वाला, यही है, कोई और होता है? ये तो रेशो वाला सिंबल है, ये वाला नहीं। तो कॉलम तो यही होता है ना। देखो ये कैसे लगा, लगाना, हाँ, अब ये वाला है। अब आएगा। हम्म। अगर वही थी, कॉलम की थी। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अब ले लिया, पहले ले नहीं रहा था। हाँ अब ठीक है। हम्म। देन पोजिशनिंग है, साइज है। पोजिशनिंग पे आ जाएगा फिर ये। बैकग्राउंड पोजीशन 100%। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, पर बैकग्राउंड पोजीशन सेट्स टू स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड, टॉप लेफ्ट, सेंटर सेंटर, 55-25। इसमें टॉप लेफ्ट, जैसे बॉडी कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए बैकग्राउंड, ये है। सेंटर तो ये लेते तो हैं। कोई बहुत यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये तो हो जाएगा, मतलब इसकी पोजिशनिंग सेट करनी है कि किधर जाएगा। किधर जाना चाहिए, हाँ। इस सबसे बेस्ट है, टॉप लेफ्ट ही सबसे बेस्ट है, जो बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसमें कोई वैल्यू सेट मत करना, इसको ढाई दो। टॉप डैश लेफ्ट। नहीं है सर। हाँ, अब टॉप डैश लेफ्ट, डैश भी देना होता है बीच में। टॉप, एक मिनट, टॉप स्पेस लेफ्ट, स्पेस लेफ्ट। हाँ ठीक है। टॉप लेफ्ट, देखो टैब लेफ्ट पे आ गया ना। बेसिकली क्या है, ये वाला दो ही मत सबसे बेस्ट है। सही है। हाँ, ये बेटा परेशान करने वाला था। क्योंकि क्योंकि बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट ही होता है, तो टॉप लेफ्ट लिखने का फायदा कोई नहीं। तो उसके बाद में तो फिर बैकग्राउंड का साइज है, जो इमेज है इसकी खींच। जैसे साइज ऑफ द कवर, कंटेन, ऑटो, इसमें ऑटो लिखना, कॉलन, कॉलन, कॉलन बिना कॉलन के लिखना।
इसने ऑटो में ले रखा है। अब देखो मैं एक चीज आता ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है कि जितना फोटो का जितना साइज होगा उतना ही बढ़ के लग जाएगा। आप एक काम करो इसमें, बैकग्राउंड साइज में लिखो आप 100% स्पेस 100%, ये लिखो ऑटो घटा के कॉलम। अब देखो, आ गया, पूरे पे आ गया। है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि पूरे वेबसाइट पे अगर फैलानी है हम्म, तो इसमें हमें देना होता है विड्थ और हाइट। तो मैंने विड्थ दे दी 100%, हाइट 100%, तो पूरा कवर कर लेगा। मेरे ख्याल से कवर भी लिख दोगे अगर तो भी काम करेगा वही चीज। सही है, काम कर रहा है। कवर लिखना एक बार, कवर कंटेन दोनों ट्राई कर लेना एक करके। कवर, कवर में क्या हो रहा है, ये देखो कवर, पूरी वेबसाइट कवर हो गई ना, मतलब कैसे भी करके कवर हो गई। कंटेन लिखना, ये देखो पूरी हम्म, फिट हो गई वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बॉक्स मॉडल। The CSS box model describes the rectangular bar that are generated for HTML elements. It consists of the content, the actual content of the element, text, image, office का padding, the space between the content and the border inside the box. तो padding top, padding bottom, ये सब को बोलते हैं। क्या बॉर्डर है, मार्जिन है। ठीक है, आपको पता है कंसेप्ट इसके बारे में कि पैडिंग क्या होती है और देखिए आप, मार्जिन क्या होता है। जैसे कलर, हम कहते हैं कि सपोज ये एक इमेज है, सपोज एक इमेज है, उसकी हमने पोजीशनिंग सेट की है। तो हम्म, पैड को मेरा मानना है कि उसको एडजस्टमेंट होता है कि कितना ऊपर से कितना, साइड से कितना, नीचे से कितना इधर उधर करना है। आई थिंक वो पैडिंग होती है। हाँ बता देता हूँ पैडिंग क्या होती है। सबसे पहले एक काम करते हैं कि वेबसाइट दिखाना एक बार, नीचे आना। हाँ, अब देखो ये रेड वाला, आपको ये दिख रहा है रेड वाला डिव दिख रहा है, डिव रेड वाला, हाँ जी, ये HTML लर्निंग वाला ये पोर्शन। वाला, हाँ ये वाला। तो इसमें क्या करेंगे, फोटो को थोड़ा ज़्यादा हिलाएंगे, ठीक है। हाँ, पहले राइट साइड हिलाएंगे, तो सबसे पहले इस डिव का नाम क्या है और थोड़ा बताना है। HTML लर्निंग है ना ये। नहीं नहीं, डिव का नाम मेरे ख्याल से डिव, डिव का क्या वो होगा नाम। देख लेते हैं, HTML में दिखेगा ये। अच्छा, हम्म, HTML में ही दिखेगा। एक सबसे पहले एक चीज़ कि इसको अलग अलग खोल दो तो हाँ सीधा इसको, इन दोनों में कोडिंग करनी है ना अपने को। सेकंड वाला भी नहीं है ना ये। तो दूसरी चीज़ क्या है कि डिव, ये वाला कौन, ये है हमारा राइट, ये वाला। उसको वाला भी अब ठीक। हमें क्या करेंगे, इमेज को थोड़ा हिलाएंगे इधर इधर उधर। तो यहाँ पे सबसे एक काम करते हैं, एक क्लास दे दो यहाँ पे, क्लास माई इमेज, माई IMG लिख दो। फर्स्ट इमेज। नहीं कुछ भी नंबर वन लिख सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ बॉडी लिखना होता है। और फिर यहाँ पे लिखो, क्लास से कैसे सेलेक्ट करते हैं, हैश से या डॉट से। नोट से। हाँ, डॉट माई,
इसमें स्टाइलिंग दो, पैडिंग लेफ्ट। कितना दे रहा है? 50-50 पिक्सल। चेक करें। पीएक्स पीएक्स भी लिखना पड़ेगा ना पिक्सल के लिए। हाँ। आगे एक फोटो देखो सेकंड। मूव हो गई ना, थोड़ी सी देखो यहाँ से मूव हुई ना। ये देखो मूव हो गई। तो पैडिंग क्या होता है? पैडिंग बेसिकली होता है कि अगर आपका एलिमेंट किसी किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर है, तो एक्स्ट्रा, ये हम इस पे कर रहे हैं ना इमेज पे, अच्छा। तो इमेज का बाहरी एरिया जो होता है पैडिंग होता है। ठीक है, ठीक है। बाहरी। एक मिनट इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, एक मिनट रुक जाओ। हमें करना तो डिव में चाहिए था। डिव का पैडिंग बढ़ाते तो बढ़ा, एक मिनट रुक जाओ, खोलना वो कोड। इसको इसको डिलीट करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं इस पे। यहाँ पे क्लास देना माई माई डिव। हाँ, अब यहाँ लिखना माई डिव लिखना, डिव पे करते हैं। ठीक है, चेक करें। पैडिंग लेफ्ट। हाँ, चेक करना एक बार। वो हुई है। पहले राइट तो थोड़ा सा ज्यादा था, एक बार लेफ्ट में है। एक मिनट वापस जाते हैं इसमें। डिव, एक काम करते हैं, ये इमेज अभी हटाते हैं। ठीक है, ये हाँ, इमेज बता दूं। हट। ठीक है, अब देखते हैं। अभी देखो, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या दिया था? हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको हटाओ। मान लो हमने नॉर्मल पैडिंग दे दी, ठीक है सिर्फ। अभी देखना, भाई देखो। सेंस। अब बेसिकली हम इस डिव पे कर रहे हैं, राइट, इस रेड वाले। और हमने डिव क्या दिया है? पैडिंग दिया। पैडिंग 50 पिक्सल ही दिख रही है, जितना गैप है ये पूरा गैप। ठीक है। ये मतलब बेसिकली पैडिंग क्या चीज़ होती है? पैडिंग होती है इंटरनल चीज, तो इस एलिमेंट के अंदर जो होती है स्पेस। ठीक है। जो डिफरेंस किस में बनाएगी? इस एलिमेंट में और एक इस बॉक्स के अंदर, बीच में जो डिफरेंस बनाएगी वो होगी पैडिंग। ठीक है। ठीक है। अभी मैं मार्जिन भी कराऊंगा। नोट्स खोलना आप। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि पैडिंग आपको एक ही साइड देना है, टॉप से देना है तो टॉप लिख दोगे, राइट साइड भी देना है तो राइट, नीचे से राइट, लेफ्ट पे। और पैडिंग मैंने मैंने ओवरऑल पैडिंग मतलब पूरा, चारों आप दिशाओं से। खुद ही कैलकुलेट कर ले। ये मैंने किया था, ये वाला। और मार्जिन क्या होता है? मार्जिन टॉप, देखो मार्जिन भी सेम तरीके से पैडिंग की तरह होता है, पर इसमें ये डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हटा दें, मान लो कि मैंने हटा दिया ये वाला, मान लो हटाना है इसको, एक बार हटा दिया, ठीक। अब क्या करता हूँ कि अगर आप वेबसाइट देखोगे अभी, हाँ, अब देखो नॉर्मल हो गया ना, अभी ये नॉर्मल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मार्जिन देंगे। मार्जिन किस पे देंगे? इस पे, टेक्स्ट पे। ठीक है, तो
यहाँ पे क्लास देना एक, माय माय हेडिंग ऐसे कुछ लिख दो। हाँ, यहाँ सेट करके लिखना। उसके अंदर में लिखेंगे मार्जिन 50 पिक्सल। परसेंट आएगा ना? px। एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा? आई थिंक। माय माय हेडिंग, माय हेडिंग, माय हेडिंग, मार्जिन 50 px। चलो, माय हेडिंग 50% लिखना है एक बार। कर रहा हूँ। जीरो तो ऑलरेडी है। हो गया। इम्पैक्ट तो आया। 50% इस यहाँ से आ रहा है। हाँ। इसको अगर हम सेंटर कर दें, या नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं, वो सब नहीं, वो सब नहीं, पहले मार्जिन समझना है कि मार्जिन होता क्या है। यहाँ लिखना है मार्जिन डैश टॉप। अच्छा, समझ गया मैं। यहाँ बेसिकली टॉप और बॉटम या राइट वाला काम नहीं कर रहा। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डिव ऐसा ही होता है। बेसिकली आपको ये समझना है कि जो अब हमने मार्जिन इस एलिमेंट पे लगाया, ठीक है, तो आपने दिया था तो डिस्टेंस बढ़ गई थी, राइट? डिस्टेंस कहाँ बढ़ी थी? किसके इंटरवल बीच में? जो डिव था। हाँ, इस हेडिंग में और डिव की बाउंड्री में डिस्टेंस बढ़ी थी, किसकी वजह से? मार्जिन की वजह से, राइट? तो मार्जिन जो आपने दिया था वो टेक्स्ट के अराउंड बढ़ी थी, राइट? और जो पैडिंग दिया था आपने, पैडिंग किस पे दिया था? वो तो उस पे था, इमेज पे था। नहीं, वो डिव पे था। पैडिंग हमने डिव पे दी थी। तो पैडिंग जब आपने डिव में दी थी तो वो अंदर अपने स्पेस बढ़ा रहा था। हेडिंग डिव पे थी और मार्जिन जो था वो टेक्स्ट में था। हाँ, गूगल में खोल के यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग की इमेज देखो, यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग। हाँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत जरूरी है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। मान लो ये कोई ग्रीन वाला कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो मार्जिन देखो, दोगे तो इसके बाहर वाली चीजें दूर जाएंगी, और पैडिंग दोगे तो इसके अंदर वाली चीजें दूर होंगी इससे। ठीक है। ग्रीन वाला पैडिंग है, मतलब हाँ, कंटेंट मान लो कि एक कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैडिंग दोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, और मार्जिन दोगे तो बाहर का बढ़ेगा। तो बाहर का डिस्टेंस बढ़ाना हो तो मार्जिन, अंदर इसके अंदर का बढ़ाना हो तो पैडिंग। धीरे धीरे जब वेबसाइट हम लोग बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में यही कंटिन्यू करेंगे, सारे प्रॉपर्टीज करेंगे करके, ठीक है, और फिर वेबसाइट बनाएंगे हम, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।